जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। साथियों, हाल ही में जो स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा हुई उसका पेपर आपने देखा होगा, दिया होगा कई साथियों ने। हो सकता है किसी कारणवश आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ हो, या फिर आप आगामी भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हों या करने की सोच रहे होंगे। दोनों ही परिस्थितियों में ये वीडियो आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि हम एक अच्छी विषय सामग्री का चयन कर लेते हैं, एक अच्छी कोचिंग भी ले लेते हैं, हम मेहनत भी करते हैं, उसके बावजूद भी यदि हमें असफलता हाथ लगे तो कौन सी कमियां हैं जिन्हें हमें देखना चाहिए। हालांकि असफलता के पीछे कई कारण होते हैं, कोई एक कारण नहीं होता है। अब प्रारब्ध पे अपन जाएंगे नहीं, भाग्य पे अपन जाएंगे नहीं, क्योंकि भाग्य हमारे हाथ में है नहीं। हमारे हाथ में जो है उसकी अपन बात करेंगे, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहले जो मुख्य बात है वो ये है साथियों कि आप यदि आगामी भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको डिसीजन लेना होगा। क्या लेना होगा? डिसीजन लेना होगा। हो सकता है आपने ले लिया हो या कुछ लोग असमंजस में हो। मैं ये मानता हूं कि आपने डिसीजन ले लिया होगा, तभी आप यहां तक आए हैं। डिसीजन का मतलब यह है कि कई साथियों ने ग्रेड सेकंड भी दिया होगा, आपने ग्रेड फर्स्ट भी दिया होगा, और अगली भर्तियों के लिए आप सोच रहे होंगे, क्योंकि अभी कोई भी भर्ती हमारे सामने नहीं है, न ग्रेड सेकंड, न ग्रेड फर्स्ट, न असिस्टेंट प्रोफेसर, किसी भी भर्ती का विज्ञापन अभी तक नहीं आया है। अब आपने मन बना लिया कि मैं ग्रेड फर्स्ट करूंगा, और कल यदि असिस्टेंट प्रोफेसर की आ जाए या ग्रेड सेकंड की आ जाए तो फिर आपका मन बदलना नहीं चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है, अभी सब कुछ आपके सामने है, अभी बहुत वक्त है, टाइम है। विज्ञप्ति आने के बाद में भी 6 महीने का वक्त मिलेगा। सब चीज़ें आपके सामने हैं। आप डिसीजन लें कि कौन सा पाठ्यक्रम आप अच्छे से कवर कर सकते हैं, कौन सी भर्ती के लिए आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, उसका डिसीजन आप लें। और आपसे बेहतर डिसीजन कोई भी नहीं ले सकता, चाहे मैं कुछ कहूँ, चाहे अन्य कोई भी कुछ कहे, आप ही तय कर सकते हैं। एक बार डिसीजन ले लें कि मुझे ग्रेड फर्स्ट करनी है, मुझे इसकी तैयारी करनी है तो करनी है। अब चाहे ग्रेड सेकंड आए, चाहे कुछ भी आए, मैं तो ग्रेड फर्स्ट करूँगा, क्योंकि भर्ती तो आएगी और अच्छे पदों पे आएगी। हो सकता है 2 महीने लेट आ जाए, भर्ती तो आनी तय है। बस ये है आपको कि मुझे इस भर्ती में अपनी एक सीट सुनिश्चित करनी है, इतना आप दृढ़ संकल्प ले लें, ठीक है। तो पहला काम है डिसीजन कि मुझे ग्रेड फर्स्ट करनी है तो करनी है तो करनी है। दूसरा, आपको करना है विषय सामग्री का चयन। विषय सामग्री ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसका चयन करने में आप समय ले सकते हैं, कितना भी समय ले लो, 15 दिन 20 दिन आराम से, लेकिन एक बार चयन करने के बाद में अब उससे नहीं भटक रहे। जैसे इतिहास विषय से अपन तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है आपने, कुछ नाम ले रहा हूं मैं, जैसे आपने BL बाजिया सर, इनके व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं या इनके नोट्स पढ़ रहे हैं, या मान लो आप गणपत जी सर से कोचिंग ले रहे हैं, उनसे पढ़ रहे हैं, या हो सकता है आप कोई गाइड पढ़ रहे हैं, कोई बुक पढ़ रहे हैं, बुक प्लस गाइड पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। जो भी आप कर रहे हैं, एक बार विषय सामग्री का यदि आपने एक बार चयन कर लिया, उसके बाद में फिर वहाँ से हटना नहीं है। यदि आपने पहले एग्जाम दिया है, आपने जो भी सामग्री काम में ली थी उसका मूल्यांकन कीजिए कि मेरे सामग्री से, मेरे कंटेंट से कितना पेपर में कितना आया है। आपसे बेहतर और कौन बताएगा, बताओ? चाहे मैं बता दूं, पुस्तकों के लेखक बता दें, कोचिंग वाले कह दें, कोई भी कह दे, लेकिन आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि इस कंटेंट से कितना आया है। जिसने दिया है वो तो आराम से अपना मूल्यांकन कर सकता है कि मैंने क्या पढ़ा था वो सही था या नहीं था। यदि सही था तो कमी कहाँ रही, रिवीजन में कमी रही, या फिर मैं सामग्री इसको छोड़ के दूसरी सामग्री पे चला गया। जो भी कमी रही है उस पर काम कीजिएगा। साथियों, आप इतिहास विषय से तैयारी कर रहे हैं, और इतिहास का उद्देश्य क्या है, इतिहास पढ़ने का उद्देश्य क्या है, अतीत का अध्ययन हम क्यों करते हैं? अतीत की घटनाओं से सीख लेने के लिए, उससे सीखना है हमें। और आपने जो एग्जाम दिया है वो भी इतिहास बन चुका है, उसमें यदि आप असफल हो रहे हैं तो उसका मूल्यांकन कीजिए,
कहाँ कमी रही, कहाँ चूक रही, उसका मनन कीजिए और उस पर काम कीजिए। यदि आप उस पर काम नहीं करेंगे तो अगली भर्ती के लिए भी असफल होने के लिए तैयार रहिए। बार बार गलती दोहराएंगे तो बार बार असफल होंगे, और यदि गलती को पकड़ लिया, उस पर काम किया, तो निश्चित रूप से सफल होंगे। तो आप विषय सामग्री का चयन करने में टाइम ले लें। एक बार चयन कर लिया तो उस पर टिके रहिए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, सुनो, यदि मान लो आपने बुक पढ़ रहे हैं, आप जैसे मान लो सौरभ चौबे पढ़ रहे हैं, मान लो पीएसपी पढ़ रहे हैं, मान लो जो भी कुछ भी पढ़ रहे हो, तो आज जिसके साथ जा रहे हो परीक्षा तक उसके साथ रहना है। इस वीडियो का उद्देश्य ये है। आप यदि गाइड बुक पढ़ रहे हैं, नोट्स पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो परीक्षा के अंत तक उसी के साथ बने रहना है। यदि आप पीएसपी सर इनकी पुस्तक पढ़ रहे हैं या आप सौरभ चौबे पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं उसको पकड़ के बैठ जाओ, उसी से रिवीजन करना है, उसी को पढ़ना है, बार बार उसी को पढ़ना है परीक्षा तक। ये बात गांठ बांध दो। मेरे बात समझ रहे हो? इसमें आप टाइम ले लो, एक बार टाइम लेने के बाद उसको पकड़ लो। तीसरा जो मुख्य जो बात है वो है अभ्यास। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, अभ्यास। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेहनत तो आप कर रहे हैं, लेकिन लगातार करनी है और उसमें अभ्यास ज़्यादा करना है। आपने कोई एक टॉपिक पढ़ लिया, अब उस टॉपिक का अभ्यास करें। चाहे देखो आप ये पढ़ें, ये पढ़ें, ये पढ़ें या ये पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, इसमें अभ्यास। आप जैसे भारतीय इतिहास की मैं बात करूं, प्राचीन है, मध्य है, आधुनिक है, इनके लिए रवि कुलरिया सर की जो ऑब्जेक्टिव बुक है वहां से आप अभ्यास कर सकते हैं। रवि कुलरिया सर की ऑब्जेक्टिव बुक से आप अभ्यास कीजिए, सबसे बेस्ट है। कोई कमी नहीं है पुस्तक में, प्रमाणिक पुस्तकों से व्याख्या की हुई है। इनका प्राचीन भारत का एडिशन जल्द ही आ रहा है, 20 जुलाई, कल ही वो आने वाला है, प्राचीन भारत का 20 जुलाई को। यदि आपके पास पहले से है तो ठीक है, नहीं है तो आप न्यू एडिशन लेना। 20 जुलाई को प्राचीन भारत आ रही है, उससे आप अभ्यास कीजिएगा। या इसके अलावा और भी हैं, ले लीजिएगा। यदि मैं ज़्यादा कहूँ तो हो सकता है आप ये सोचें कि आप उनकी तारीफ कर रहे हैं। देखिए, मैं उनको व्यक्तिगत जानता नहीं हूँ, एक लेखक के रूप में जानता हूँ, वो एक व्याख्याता है इतना जानता हूँ, उनके काम के रूप में उनको जानता हूँ। मेरा उनसे कोई भी संबंध नहीं है, किसी भी प्रकार का लाभ नहीं है। क्योंकि कंटेंट अच्छा है और मैंने पढ़ा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इस बुक से आप अभ्यास कीजिए, चाहे आप ये पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, अभ्यास कीजिए बार बार। प्राचीन भारत, मध्यकाल, आधुनिक, विश्व इतिहास, इन सब का आप ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें। ये 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक तो डिसीजन लेना है आपको, दूसरा जिस विषय सामग्री का चयन कर रहे हैं अंत तक उसी के साथ बने रहना है, और तीसरा है अभ्यास। इसके लिए बाद में चाहे आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, या सबसे बेस्ट है आप ऑब्जेक्टिव बुक लो, टॉपिक पढ़ो, उसका अभ्यास करो। ये सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके अलावा अब केवल इतना करने से पार नहीं पड़ेगी। आपने डिसीजन ले लिया, आपने विषय सामग्री का चयन कर लिया, बुक गाइड जो भी है, आपने अभ्यास के लिए सोच लिया कि मुझे अभ्यास करना है, और अभ्यास के लिए मैंने ऑब्जेक्टिव बुक का भी डिसीजन ले लिया। लेकिन सोचने मात्र से क्या होगा? 2 दिन तैयारी करेंगे, तीसरे दिन फिर, चौथे दिन फिर। यहाँ पर एक चीज़ महत्वपूर्ण है, आज से लेके परीक्षा के अंत तक आपको कंटिन्यूअस लगातार मेहनत करनी है। लगातार आप यदि चाहे 6 घंटे पढ़ें, आप 5 घंटे पढ़ें, 7, जितना भी पढ़ें, कंटिन्यू पढ़ें, रोज़ पढ़ें। नहीं तो सोचते तो सब हैं, रणनीति सब बनाते हैं, लेकिन सब धरे रह जाते हैं। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं की शहर। चलने की जिद भी जरूरी है, मंजिल के लिए चलना भी पड़ता है, जरूरत पड़ी तो दौड़ना भी पड़ता है। आप संकल्प लें मुझे बनना है, और बिल्कुल नियमित रूप से अध्ययन करें। टॉपिक को पढ़ें, नोट से पढ़ लिया कोई बात नहीं, ऑब्जेक्टिव बुक से अभ्यास कर लिया, पुस्तक से पढ़ लिया, ऑब्जेक्टिव बुक से अभ्यास कर लिया, निरंतर चले जा रहे हैं, बस सफल हो जाएंगे आप। परीक्षा तक बने रहिएगा, और भर्ती की चिंता ना कीजिए। भर्ती तो आनी है, आज नहीं तो कल आएगी, कहाँ जाएगी। आप सोचें ना कि मुझे व्याख्याता बनना है तो बनना है। इस सरकार के कार्यकाल से पहले भर्ती परीक्षा आयोजित होगी, वो तो 2028 में है, हो सकता है उससे पहले 2 भर्ती हो जाए, हो सकता है, लेकिन एक भर्ती तो होगी।
और यदि एक ही होगी तो ज़्यादा पदों पे होगी। इस बात को भी आप नोट कर लें। ठीक है साथियों, इन चीज़ों को आप ध्यान रखें। एक बेहतर विषय सामग्री का चयन करें और अच्छा अभ्यास करें। और भी मैं जैसे एक एक पार्ट के लिए प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, इनके लिए आपकी सहायता के लिए जल्द ही वीडियो लेकर आऊँगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।